हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने कक्षा 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है। तो दोस्तों, हमारे कक्षा 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में के अंतर्गत हमारे सभी सब्जेक्ट के चल रही है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। दोस्तों, सब क्वेश्चनों की हमारी सीरीज चल रही है। तो दोस्तों, आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी। और दोस्तों, अगर आप यानी कक्षा 10 की और सभी वीडियो देखना चाहते हो, हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ की, दोस्तों आर्ट की, कॉमर्स की, एसएसटी की, दोस्तों मैं उन सभी का जो प्लेलिस्ट लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वीडियो भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आज हम शुरू करते हैं अपना कक्षा 10 का जो आज अपनी साइंस की वीडियो। दोस्तों, आज हम साइंस के बहुत महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन लेंगे, वो भी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण के चैप्टर से। तो दोस्तों, जो चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो दोस्तों, कक्षा 10 विज्ञान साइंस से 2023 के लिए जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों, उससे क्वेश्चन है। दोस्तों, सबसे यानी इसमें तत्वों को का आवर्त वर्गीकरण से की क्लास है इसमें, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में 101% आएंगे 2023 में। दोस्तों, ये वो सभी क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा 2023 में 101% आने की इनकी संभावना है दोस्तों, क्योंकि ये सभी वे क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में कितनी कई बार पूछ रखे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सन भी लिख कर ले गया हूँ कि कौन सा क्वेश्चन कौन से सन में और यानी कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास जो है सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त नियम पर संक्षेप टिप्पणी लिखिए। यानी दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त नियम है उस पर एक टिप्पणी लिखिए। तो दोस्तों, 2016, 2017, 2019, 2020, 2016, 2017, 2019, 2020 यानी लोगों को देखिए दोस्तों, हर 2 साल के 17 से 19, 2019 से 2019 से 20 यानी दोस्तों हर 1-2 साल के गैप में इससे ये पूछ रहा है। तो दोस्तों, ये उम्मीद है कि आपके 2022 में भी ये क्वेश्चन आने की संभावना है। तो दोस्तों, यानी इसका उत्तर है कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी जो दोस्तों तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं वे उनके किसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 है कि मैडलीफ की आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम में क्या मौलिक अंतर है। यानी दोस्तों, जो मैडलीफ का जो आवर्त है दोस्तों, जो मैडलीफ ने दिया था, और दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम में क्या मौलिक अंतर है। यानी दोस्तों, जो मैडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी और जो वर्तमान में मोजले वाली आवर्त सारणी है दोस्तों, इनमें क्या अंतर है। 2018, 2019, 2020 दोस्तों 3 साल लगातार पूछा गया है। 2021 में नहीं आया था, लेकिन 2018, 19, 20 में पूछा गया है। तो दोस्तों, मैडलीफ की आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, जो मैडलीफ की आवर्त नियम में तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसमें दोस्तों, मैडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के जो भौतिक और दोस्तों रासायनिक गुण हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, जबकि आधुनिक आवर्त नियम में परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना कि जो मैडलीफ वाली आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के भौतिक, रासायनिक और परमाणु भारों के रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन यानी किसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। दोस्तों, परमाणु भारों पर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो वर्तमान में जो आधुनिक आवर्त सारणी है दोस्तों, उनके वे काय पे ये परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं, यानी परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दोस्तों परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्वों का आवर्त सारणी में क्या स्थान है। यानी दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 17 पर कौन सा परमाणु क्रमांक है। दोस्तों, परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थान लिखो। तो दोस्तों, 2007, 2015, 2012, 2017, 2019, 2020 दोस्तों 3 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी लगभग दोस्तों 6 बार पूछा गया है। तो दोस्तों, कुछ वो कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले दोस्तों 17 पे आप सभी जानते हैं कि दोस्तों 17 पे क्या आता है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के आवर्ती फलन यानी आवर्त सारणी में स्थान लिखिए। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व के आवर्त सारणी में स्थान लिखिए। तो दोस्तों, 17 पर कौन सा तत्व आता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। दोस्तों, क्लोरीन कौन सा दोस्तों Cl आता है। कौन सा 17 पर दोस्तों क्या आता है। 17 पर आता है क्लोरीन। दोस्तों, 17 पर आता है क्लोरीन।
दोस्तों 17 पर क्लोरीन आता है। और दोस्तों क्लोरीन का जो आवर्त सारणी में स्थान यानी जो क्लोरीन है दोस्तों इसका आवर्त सारणी में क्या स्थान है ये पूछ रहा है। तो दोस्तों क्लोरीन का जो परमाणु वो होता है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7, 2 यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना जो निचले वाला होता है दोस्तों ये तो होता है परमाणु क्रमांक, और जो सिर के दोस्तों जो इसके ऊपर वाला होता है वो है परमाणु भार। तो अगर आपसे पूछता है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो दोस्तों क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, और परमाणु भार का मतलब दोस्तों 35 होता है। दोस्तों इस तरह से ध्यान रखना कि अगर हम किसी चीज़ को सिर पर रख लेते हैं तो दोस्तों उसका हमारे सिर पर यानी हमारे पर उसका भार पड़ता है। तो दोस्तों जो ऊपर होगा वो भार होगा और जो नीचे होगा दोस्तों वो क्रमांक होगा। दोस्तों जो ऊपर होगा भार होगा, नीचे क्रमांक होगा। दोस्तों 17 इसका क्रमांक है और दोस्तों 35 इसका भार है। तो दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉन 2 8 7 होता है। और आवर्त संख्या तो दोस्तों ये कौन से आवर्त में है, पहले दूसरे यानी दोस्तों ये तीसरे आवर्त में है। कौन से दोस्तों, जो क्लोरीन है वो तीसरे आवर्त में है। और दोस्तों वर्ग की बात करें तो दोस्तों वर्ग में कौन से 7a वर्ग में है। दोस्तों कितने 7a वर्ग में है, क्लोरीन 7a वर्ग के अंतर्गत है। दोस्तों दोस्तों ये 7a वर्ग में है। कौन से वर्ग में, 7a में है। दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा, दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि जो अगले क्वेश्चन में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ रहा है। तो दोस्तों कह रहा है कि मेडलीफ का आवर्त नियम तथा आधुनिक आवर्त नियम लिखो। यानी जो मेडलीफ का जो दोस्तों पुराना वाला आवर्त नियम है उसे लिखो, और जो आधुनिक आवर्त नियम है मोजले का दोस्तों वो लिखो। तो दोस्तों सबसे पहले यानी 2011 12 15 17 16 17 18 19 20 21 दोस्तों 4-5 यानी कई साल से लगभग 10 साल से दोस्तों अलग यानी लगातार कंटिन्यू पूछता आ रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेडलीफ का आवर्त नियम, जो मेडलीफ का आवर्त नियम है तथा आधुनिक आवर्त नियम लिखो। जो यानी मेडलीफ का आवर्त नियम है और आधुनिक आवर्त नियम है दोस्तों उसे लिखने को कह रहा। तो दोस्तों मेडलीफ का आवर्त नियम क्या है, मेडलीफ के मूल आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों मैंने बताई थी जो मेडलीफ की आवर्त सारणी है, मेडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार उसके जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। किसके, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम, दोस्तों मेडलीफ के नियम के आधुनिक आवर्त नियम क्या कहता है दोस्तों, मेडलीफ के नियम में परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का उपयोग करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किया गया है। यानी दोस्तों अगर हम जो मेडलीफ की आवर्त सारणी में परमाणु भार ले रहे थे, मेडलीफ के अनुसार परमाणु भार ले रहे थे, लेकिन दोस्तों आधुनिक आवर्त में क्या ले रहे दोस्तों, आधुनिक आवर्त में हम परमाणु क्रमांक का उपयोग करते हैं। किसका, परमाणु क्रमांक का उपयोग करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा एक अंतर यह है, आधुनिक परमाणु क्रमांक का प्रयोग करके आधुनिक आवर्त नियम प्राप्त किया जा सकता है। यानी दोस्तों अगर हम मेडलीफ की बात करते हैं दोस्तों, मेडलीफ के अनुसार जो तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं, परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। लेकिन दोस्तों आधुनिक सारणी के अनुसार तत्वों के भौतिक गुण होते हैं वो परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं। आधुनिक नियम प्राप्त किया जिसके अनुसार तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। तो दोस्तों जो वर्तमान वाली आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के गुण किस पर निर्भर करते हैं, परमाणु क्रमांक पर। और जो दोस्तों मेडलीफ वाली आवर्त सारणी थी दोस्तों उसमें तत्वों के गुण किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों, उसमें तत्वों के गुण करते हैं परमाणु भार पर निर्भर करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं आवर्त के गुण। मेडलीफ की आवर्त सारणी में पहले अति लघु आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। यानी मेडलीफ की आवर्त सारणी में पहले अति लघु आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। आवर्त सारणी के दूसरे व तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व हैं। इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। दूसरे व तीसरे आवर्त में 8-8 तत्व होते हैं, इन्हें लघु आवर्त कहते हैं। मेडलीफ की आवर्त सारणी के दोष लिखे। यानी मेडलीफ की आवर्त सारणी के क्या दोष हैं दोस्तों, मेडलीफ की आधुनिक परमाणु भार वाले तत्व को अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा जाना। यानी दोस्तों मेडलीफ की आवर्त सारणी में एक है भी वो है दोस्त है कि दोस्तों जो उसमें अधिक परमाणु भार वाले तत्व हैं उनको कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले ही रख देते हैं। यानी जैसे आर्गन का परमाणु भार 39.9 है और पोटेशियम का 39.1 है। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, आर्गन को पोटेशियम से पहले रख दिया। यानी दोस्तों अगर ये आर्गन है
दोस्तों ये आर्गन है, तो आर्गन जो किससे पहला होगा दोस्तों, आर्गन पोटेशियम से पहले रखा गया है। आर्गन किससे पहले, पोटेशियम से पहले रखा गया है। यानी अधिक परमाणु भार वाले तत्व को कम परमाणु भार वाले तत्व से पहले रखा गया है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि संक्रामक तत्व किसे कहते हैं। संक्रामक तत्व किन्हें कहते हैं, इन तत्वों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2017-18-20 3 बार पूछा गया है दोस्तों। मैडलिब की संशोधित आवर्त सारणी में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्व से कम समानता, यानी मैडलिब की संशोधित, यानी जब मैडलिब की आवर्त सारणी संशोधित हो गई, आवर्त सारणी में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से कम समानता, सेतु तत्वों से कम समानता, यानी दोस्तों सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करते हैं, सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करते हैं, उन तत्वों को संक्रामक तत्व कहते हैं। उन तत्वों को संक्रामक तत्व कहते हैं। तो दोस्तों क्या कह रहा है ये, एक बार और पढ़िए। ये कह रहा है कि मैडलिब की संशोधित आवर्त सारणी में जिन तत्वों के गुण सेतु तत्वों से, मैडलिब की संशोधित आवर्त सारणी में, दोस्तों इसे याद भी कर लीजिए, मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए कि मैडलिब की संशोधित आवर्त सारणी में, मैडलिब की संशोधित आवर्त सारणी में तत्वों के गुण सेतु तत्वों से कम समानता, सेतु तत्वों से कम समानता प्रदर्शित करते हैं, उन तत्वों को संक्रामक तत्व कहते हैं। यानी जो तत्व सेतु तत्व से कम समानता प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या, संक्रामक तत्व कहते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं संक्रामक तत्व। जो दोस्तों संक्रामक तत्व होते हैं, संक्रामक तत्व की विशेषताएं बताइए। जो संक्रामक तत्व हैं दोस्तों उनकी विशेषता क्या क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले उनकी विशेषता है संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो दोस्तों जो संक्रमण तत्व हैं वे रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन तत्वों के संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। इन तत्वों की संयोजकता परिवर्तनीय होती है। यानी दोस्तों संक्रमण तत्व रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं वे रंगीन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन तत्वों के संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इन तत्वों की संयोजकता परिवर्तनीय होती है। यानी दोस्तों जो इन तत्वों की संयोजकता है वो परिवर्तनीय होती है, यानी इनकी संयोजकता को बदला नहीं जा सकता। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि हमारी परीक्षा में 7 नंबर का पूछा जाता है कक्षा 10 में। मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी की 4 उपयोगिताओं को लिखे। यानी दोस्तों जो मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी है, मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी को 4 उपयोगिता लिखो। तो दोस्तों सबसे पहले मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी को जान लेते हैं। तो दोस्तों मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के स्थान पर उनके परमाणु क्रमांक में वृद्धि क्रम में रखा गया है। यानी दोस्तों जो मैडलिब की आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भार के स्थान पर, यानी दोस्तों किसके स्थान पर, तत्वों के परमाणु भार के स्थान पर उनके परमाणु क्रमांकों में वृद्धि क्रम में रखा गया है। दोस्तों मैंने बताया था कि जो मैडलिब की पुरानी आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों पर निर्भर करते थे। लेकिन दोस्तों जो वर्तमान में मैडलिब की जो संशोधित आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें तत्वों के रासायनिक गुण और भौतिक गुण किस पर निर्भर करते हैं दोस्तों, परमाणु क्रमांक पर निर्भर कर रहे हैं। इस कारण मैडलिब की पुरानी आवर्त सारणी को अनेक विसंगतियां दूर हो जाती है। इस कारण यानी यो कह रहा है कि मैडलिब की पुरानी आवर्त सारणी की अनेक विसंगतियां स्वतः दूर हो जाती हैं। इस कारण इन तत्वों के अध्ययन में उपयोगिता बढ़ जाती है। अतः इसकी 4 प्रमुख उपयोगिताएं निम्न प्रकार से हैं। जैसे अक्रिय गैसों के अध्ययन में, यानी अक्रिय गैसों के अध्ययन में यानी इन सभी तत्व गैसों को एक समूह शून्य में रखा गया है जो इनके अध्ययन में उपयोगी हैं। यानी दोस्तों जो अक्रिय गैस है, जो अक्रिय गैस के अध्ययन में इन सभी तत्व गैसों को एक समूह या शून्य में रखा गया है, यानी किन्हें एक समूह में रखा गया है, जिसे हम शून्य समूह भी कहते हैं, जो इनके अध्ययन में उपयोगी है। यानी इनके अध्ययन में दोस्तों अगर हमें एक अक्रिय गैस का अध्ययन करना, तो दोस्तों हम किस समूह में जाएंगे, दोस्तों हम शून्य समूह के अंतर्गत जाएंगे और इन गैसों की उपयोगिता को पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ अगला वाला। दोस्तों अगला वाला क्या कह रहा है कि
अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रखा जाना। यानी मैंने बताया था कि आर्गन को किससे, आर्गन को पोटेशियम से पहले रखा गया, क्योंकि दोस्तों आर्गन का जो परमाणु क्रमांक है 29.9 है और दोस्तों पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 39 यानी आर्गन का 39.9 है और पोटेशियम का 39.1 है। तो दोस्तों आना चाहिए था पहले पोटेशियम, लेकिन किसको रखा गया, आर्गन को। तो दोस्तों इस सारणी में तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है, यानी किस पर परमाणु क्रमांक को आधार पर रखा गया है, जिसके कारण निम्न तत्वों को उनके सही स्थान में रखने में उपयोगी सिद्ध हुई है, यानी उपयोगी सिद्ध हुई है। जैसे आर्गन 18 को पोटेशियम 19 से पहले रखा गया, आर्गन 18 को पोटेशियम 19 से पहले रखा गया है। अब मैं बात करता हूँ समस्थानिकों का स्थान। समस्थानिकों का स्थान इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। यानी क्या दोस्तों, इस सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। दोस्तों समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः तत्वों को उनके एक ही स्थान दिया गया, तत्वों को एक स्थान दिया जाना उपयोगी सिद्ध हुआ था। अब क्या करना है, समस्थानिकों का स्थान इस सारणी में तत्व को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया है। समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं। यानी दोस्तों किसके समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, दोस्तों समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः तत्वों को उनका एक ही स्थान दिया जाना उपयोगी सिद्ध हुआ था। अब बात करते हैं दुर्लभ मृदा तत्वों का स्थान। यानी इस सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को एक गुणों में समानता के आधार पर अलग से 2 श्रेणियों के रूप में स्थान दिया जाना सिद्ध हुआ है। यानी दोस्तों जब इस सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों को इनके गुणों के समानता के आधार पर, यानी इनकी गुणों के समानता के आधार पर अलग से दो श्रेणियों के रूप में स्थान दिया जाना उपयोगी सिद्ध हुआ है। दोस्तों दुर्लभ मृदा तत्वों को उन्होंने अलग से 2 श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। तो दोस्तों ये थी यानी जो साइंस को लेकर जो साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। दोस्तों जो इसके क्वेश्चन बन सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन में मैंने इस वीडियो में करा दिए हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 का जो 10th की साइंस है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने आपको सभी क्वेश्चन करा दिए हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।